बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे तीन बड़ी अहम खबरों के हवाले से। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो दो एडहाक बेसिस पर दो जजेस को तैनात किया जा रहा है, जिसमें बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी साहब हैं, उनकी तकर्री के हवाले से जो कमेटी ने, जो पार्लिमानी कमेटी है, उसने तलब किया है उनको और उसका इंटरव्यू उनका लिया जाएगा। इसको चैलेंज किया गया था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़ी अहम समाअत हुई है कि क्या उनको कानूनी तौर पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, क्या उनको जो है वो तलब किया जा सकता है और उनसे पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू ले सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और उसका फैसला हुआ है। इसी तरह से नैब ने आज कायद आज़म के मज़ार के आसपास जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं उसके हवाले से बड़ी अहम कार्रवाई की है और मुराद अली शाह और उसके चेलों के ख़िलाफ़ उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सलीम मांडवी वाला को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है और सेनेट ने ही उनके मुंह पर उनकी जो तहरीक इस्तेहकाक है वो दे मारी है। वो असल मामला क्या है और उसके ऊपर सलीम मांडवी वाला का स्टेटमेंट क्या आई है वो भी आखिर पर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली जो कार्रवाई है। इफ्तिखार अहमद बशीर ने सज्जील शहरियार और चौधरी हसन मुर्तज़ा मान के ज़रिए एक दरख्वास्त फ़ाइल की और उन्होंने ये कहा कि जो दो जजेज़ हैं जिनके नाम आए हैं, जो हमारी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए तारिक जहांगीरी साहब और जो बाबर सत्तार साहब, उनको जो पार्लिमानी कमेटी ने तलब किया है और पार्लिमानी कमेटी ने उनको तलब करके उनसे इंटरव्यू लेने का कहा है, तो ये बिल्कुल गैर आईनी है और उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब उनका जो तलबी है पार्लिमानी कमेटी की उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे और उसको ख़त्म करे। और फिर ये जिस कानून के तहत, जो कैबिनेट के रूल्स के तहत इनको ये अख्तियार दिया गया है कि ये जजेस को की तैनाती से पहले उनका इंटरव्यू पार्लिमानी कमेटी भी लेगी, इसके ऊपर भी इस कानून को भी ख़त्म होना चाहिए और इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पार्लिमानी कमेटी जजेस की नामजदगी को मुस्तरद कर सकती है, बुलाने का अख्तियार नहीं है, इंटरव्यू लेने का अख्तियार नहीं है। वो बुला सकती है, वो उनके नामों को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन उनको बुलाकर इंटरव्यू करना जो है ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अभी जो बात आप कह रहे हैं वो कबल अज़ वक्त है, अभी वो बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद मामलात को देखा जाएगा और जब कोई तरमीम हो जाती है या जब कोई नया कानून आ जाता है तो उस हवाले से वो पार्लियामेंट का काम है या हुकूमतों का काम है, वो अदालतों का काम नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन के नामजद जजेस को कमेटी में तलब करना गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में जजेस तैनाती से मुतल्लिक तरमीमी रूल्स 2019 को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सेक्रेटरी जो हैं कानून व इंसाफ और पार्लिमानी कमेटी को फ़रीक बनाया गया है। पार्लिमानी कमेटी ने इन दोनों जजेस को अभी क्योंकि इनका नाम आया है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने नाम उनका रिकमेंड किया है, तो इन दोनों जजेस को 21 दिसंबर को तलब किया हुआ है कि वो कमेटी के इजलास में आएँ और वहाँ आकर जो है वो इंटरव्यू दें और उसके बाद कमेटी उनके नाम या एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये मामला है। अब इसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि दो जजेस की नशिस्तें खाली थीं और उस पर इन दो लोगों का नाम आया था, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनको जो तलब किया गया ये गलत है। असल में जो इसके पीछे हकीकत है वो ये है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर हैं अली मोहम्मद ख़ान, उनकी ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री के इजलास में जजेस की तकर्री के कवायद व ज़वाबित तैयार किए गए थे और उनमें तरमीम की गई थी और उन तरमीम की मंजूरी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि नए जजेस को तैनाती से पहले पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होना होगा, इंटरव्यू देना होगा, मंजूर किए जाने वाले नए कवायद व ज़वाबित के तहत पार्लिमानी कमेटी किसी भी शख्स को सम्मन या इंटरव्यू कर सकेगी। अब इस कानून को भी चैलेंज किया गया था। तरमीम में यह भी कहा गया था कि जिस उम्मीदवार की तकर्री बतौर जज ज़ेर गौर होगी इसका इंटरव्यू किया जा सकेगा। नामजद उम्मीदवार जज इंटरव्यू के लिए दस्तयाब ना हुआ तो उसकी जो नामजदगी है उसको मुस्तरद तस्वुर किया जाएगा। ये भी उस कानून में जो अमेंडमेंट की गई थी कैबिनेट की तरफ से और इस कमेटी की तरफ से वो सामने आई। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की जानिब से की जाने वाली तरमीम के ख़िलाफ़
कि जो तरमीम है उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए नामजद उम्मीदवारान को भी इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाना था। इस वजह से इनको बुलाया गया था और इसी चीज़ को चैलेंज किया गया है, जिसके ऊपर जो आज जो मामला है वो ज़ेर बहस आया। नए कवायद और ज़वाबित में मुस्तरद शुदा केसेस के बारे में भी तरीक़ाकार तय किया गया है। नए तरमीम शुदा मुसवदा में पार्लिमानी कमेटी को सब कमेटी तश्कील देने का भी इख्तियार होगा और वो इन सारे मामलात पर डिस्कस करेगी और उनका जो इंटरव्यू है उसके बाद वो फैसला करेगी कि आया ये काबिल हैं जज बनने के या नहीं। अब इसके हवाले से बड़ी जो अहम आज समाअत हुई है, फ़ैसला महफूज कर लिया था। जो बाद में अतर मिनल्ला साहब ने उस फैसले में जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है और पार्लिमानी कमेटी के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फरमाया है कि जो इस कमेटी में जब पेश होना है, क्योंकि अभी ये प्री मेच्योर चीज़ें हैं, वो पेश होंगे और पार्लिमानी कमेटी क्योंकि आइन की पाबंद है और आइन के तहत चलेगी, कानून के तहत चलेगी, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पार्लिमानी कमेटी अगर उनको बुलाकर करना चाहती है तो इसमें कोई ऐसा जो है वो ऐसी बात नहीं है कि जिसको मसला बनाया जाए, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी भी ये चाहती होगी कि अच्छे कैलिबर के साफ़ सुथरे जो है वो अच्छे करैक्टर वाले और सियासी नफ़रतों से पाक साफ जजेस वो आएँ और वो पाकिस्तान की अदालतों को संभालें, अदलिया को संभालें। तो जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब में हैं, उन्होंने इन रिमार्क्स के साथ वो जो दरख्वास्त उसको मुस्तरद कर दिया है। और ये बेसिकली क्योंकि जब इन दो जजेस की तकर्री का मामला था, इसके हवाले से भी बड़े लोगों ने खुशियां मनाई और क्योंकि बाबर सार साहब जियो पर उनका जो है वो अक्सर वो नून लीग के हक़ में या अपोजिशन के हक़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते थे, इस वजह से इख्तिलाफ पाया जाता है। और अब पार्लिमानी कमेटी किस दिसंबर को आया उनको रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है, ये तो अब उस कमेटी के हाथ में है, लेकिन ये एक अच्छा फ़ैसला है जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मामला है कराची में कायद आज़म के मज़ार के आसपास जो चाइना कटिंग का और गैर कानूनी कब्ज़ों का, उस हवाले से नैब ने एक तफ्तीश की थी और इंक्वायरी की थी और नैब ने अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म जारी किया है और ये आज उनको लेटर जारी किया गया है कि एक तो हमें रिपोर्ट दी जाए 23 दिसंबर तक कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, सिंध बिल्डिंग जो अथॉरिटी है उसके कौन से अफसरान मुलव्वस हैं, सियासी कौन कौन से वज़रा इसमें मुलव्वस हैं और कौन था जिसने ये सारा जो वहाँ पर गैर कानूनी धंधा है वो किया और वहाँ पर गैर कानूनी सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, चाइना कटिंग की, वो सारी की सारी डिटेल्स 23 दिसंबर के लिए तलब कर ली गई हैं। और नैब ने यह कहा है कि 23 दिसंबर को जब आपकी तरफ से रिपोर्ट्स आ जाएंगी, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उसके बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे। और उसमें जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुराद अली शाह का, क्योंकि वो बतौर जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के और वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और बाकी MQM या बाकी जमातों के पास तो वहाँ पर पावर थी नहीं, सारा कुछ इन्होंने किया और अब इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और ये अरबों रुपए का कानूनी और जो रियासती ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाया गया और इसके खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है। सिंपल एक रिपोर्ट तलब की गई है सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उसके अफसरान से कि वो रिपोर्ट दें और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो। तो अब देखते हैं कि इसमें मुराद अली शाह या बाकी जो अफसरान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अब हम अगली जो चीज़ है बड़ी अहम वो ये है कि आपको मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ सलीम मांडवी वाला के हवाले से। सलीम मांडवी वाला का जो मामला है वो बड़ा अहम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि सलीम मांडवी वाला ने एक जो है वो तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी और जो सेनेट इजलास है उसके एजेंडे में उस तहरीक इस्तेहकाक को और उस दरख्वास्त को जो सलीम मांडवी वाला की और बाकी अपोजिशन के मुख्तलिफ सेनेटर्स की तरफ से थी उसको हिस्सा बनाने के लिए जो इजलास है उसके लिए दरख्वास्त फाइल की गई थी, जो आज सेनेट सेक्रेटेरिएट ने मुस्तरद करके उनके मुंह पर दे मारी है। और उनका ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सेनेट के इजलास का एजेंडा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये आपका ज़ाती मामला है और ज़ाती जो मामलात हैं या जो लीगल मामलात हैं वो यहाँ डिस्कस होना बेहतर नहीं है। और अगर वो डिस्कस होने लग जाएंगे तो ये एक रवायत बन जाएगी और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई है तो आपके पास अदालतों का रास्ता मौजूद है, अदालतों में जाएँ और उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करें
करें। सेनेट का ये काम नहीं है कि किसी काम को वो गैर कानूनी डिक्लेयर करे। सेनेट का काम सिर्फ कानून बनाना है और वो कानून बनाने में उसके लिए इजलास होगा। वो इजलास इसलिए नहीं बुलाया जा सकता। उसके ऊपर सलीम मांडवी वाला ने तनकीद की है चेयरमैन सेनेट के ऊपर और कहा है कि चेयरमैन सेनेट जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर मेरी दरख्वास्त खारिज की है। वो जानबूझकर इजलास में ये एजेंडे के तौर पर इसको शामिल नहीं करना चाहते। वो खौफजदा हैं। उनको पता है कि उनकी जो पार्टी की साथ मिली हुई है नैब, अब उनके हालात ख़राब हो चुके हैं। अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उनके पास कुछ बचना नहीं है। सलीम मांडवी वाला ये कहते हैं कि मैं नैब को सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा, चाहे मुझे सेनेट का सेनेट के इजलास में उनको बुलाएं या ना बुलाएं, मैं किसी कमेटी के इजलास में बुलाऊंगा और वहां बुला के मैं इनसे सच उगलवाऊंगा। मैं हकीकत की तरफ मामलात को लेकर आऊंगा और सारे मामलात पर मैं कौम को बताऊंगा कि नैब कितना करप्ट इदारा है और नैब सिर्फ और सिर्फ हमें जलील करना चाहता है। अब मैं समझता हूं कि ये चेयरमैन की तरफ से जो सेनेट के हैं और सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से बड़ा ऐसा इक़दाम है। अगर इस तरह मामलात चलने लग जाएं और जिसको जिससे तकलीफ हो वो उसको तलब करके जलील करने लग जाए तो फिर मामलात नहीं चलेंगे, फिर रियासत नहीं चलेगी, बल्कि फिर मामला खराबी की तरफ जाएगा और ये खराबी फिर बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं इन सारे मामलात के हवाले से, चाहे 21 दिसंबर को जजेस को जो तलब किया गया है कमेटी की तरफ से, चाहे वो चाइना कटिंग का मामला है और चाहे सलीम मांडवी वाला का मामला है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।